आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके लिए पहले आप एक चीज को ध्यान दीजिए कि जब हमने इंपीरिकल फार्मूला की बात किया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट होता है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एटम। और इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, जरा मुझे बताइए। रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर। सिंपल होल नंबर रेशियो। इंपीरिकल फार्मूला जो होता है सिंपल रेशियो ऑफ एटम, सिंपल रेशियो ऑफ एटम, यही ना होता है? बोलिए। यस जैसे हम बोल रहे हैं ये C6H12O6, तो ये क्या है? ग्लूकोज है, बोलिए। यस सर। और क्लियरली ये कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसी का अगर हम रेशियो में लिख देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा बताइए? इंपीरिकल फार्मूला। यस सर। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या है? रेशियो होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई इंपीरिकल फार्मूला है, ये इसका मतलब अगर कार्बन हमारे पास 1 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है बताइए? तो 1:2:1। पक्का? यस बोलिए। कार्बनवा एक तो हाइड्रोजनवा डबल रहेगा उसके, नहीं है ना? रहेगा। अब बात ये है कि ये रेशियो है। अब एग्जैक्ट क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि एक के जगह कितना रहे? 2, तो ई वाला 2, तो ई वाला कितना होगा? बोल। 4। और ऑक्सीजन भी n रहेगा। अब पता चला ये वाला 3, तो ये वाला 6 और वाला भी 3। तो मतलब जो भी हाल चाल होगा ऐसा ही ना होगा कि एक रहे, 2 रहे, एक रहे। हो सकता है कि कार्बनवा 2 रहे तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। या हो सकता है कार्बनवा, जैसे ऊपर में कितना है कार्बन बताओ? ऊपरला ग्लूकोज क्या है? कार्बन का 1 कार्बन। तो ई वाला 12 और ई वाला 6। तो मतलब जो भी अगर इंपीरिकल फार्मूला इस तरह का है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ इस तरह से होना चाहिए था क्या? n से मल्टीप्लाई करने के बाद। बोलिए भाई। यस सर। अगर इंपीरिकल फार्मूला ये है तो इस टाइप से इसका इंपीरिकल फार्मूला ये है तो इस टाइप से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए। मॉलिक्यूलर हो सकता है सर। अब देखिए यहाँ n का मतलब क्या है ना? अगर n बराबर 6 हो गया तब यही चीज ग्लूकोज हो जाएगा क्या? बोलिए तो। 6 n बराबर 6 हो गया है ना? उसी तरह अगर n बराबर 2 है तो कोई और कंपाउंड बनेगा, n बराबर 3 है तो कुछ और बनेगा, 4 है तो कुछ और बनेगा। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है बताइए? पॉजिटिव। यस सर। पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर का लीजिए 1 2 3। समझे नहीं समझे? तो अगर इंपीरिकल फार्मूला को किससे मल्टीप्लाई किया जाए बताइए? यस सर। तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलिए। समझे नहीं समझे? तो वही चीज है। तो यही चीज मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी अगर आपको इंपीरिकल फार्मूला लिख दिया, इंपीरिकल फार्मूला इनटू अगर हमने इसमें क्या कर दिया n, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और कोई पूछेगा n क्या है? n हम कहेंगे होल। n क्या है? होल नंबर मतलब वही 2 2 3 4 5 जो भी। ठीक है? पक्का? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो अब इंपीरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। बोल बच्चा पार्टी। यस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है तो n भी निकल जाएगा मोलर मास, है ना? मिटा दें? बोलिए। मिटा के कंप्लीट सवाल कराया जाए? बोलिए। लिख रहे हैं? लिख लीजिए इसको लिखना है सर। लिखिए ना, लिखिए आराम से लिख लीजिए। लिखला के बाद बताइएगा तब, और लाना नहीं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। मॉलिक्यूलर पे 2 सवाल करा दें, बस खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ 2 सवाल करा है मॉलिक्यूलर का काम, उसके बाद सर वो वाला जो CH3 वाला क्वेश्चन था सर, उसको भी थोड़ा करवा देते, उस वाला देते, सब सही कर देते। कौन CH3 वाला? सर वो फार्मूला डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन हो। कौन फार्मूला डिटर्मिनेशन हो? और बताइए थोड़ा।
इसके पहले जो हुआ था सर, लास्ट सेकंड क्लास, पिछले के पिछले क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ प्योरिटी वाला पहला। अच्छा अच्छा, प्यूरिटी पर वाला ना। हाँ सर, वो वाला थोड़ा सा, वो वाला परसेंटेज गड़बड़ हो गया था सर, बन नहीं रहा था, तो बोले थे कि वो बताएंगे। एन का वैल्यू जो है ना, वो डाटा नहीं सेट था, एन का वैल्यू टीचर नहीं आ रहा था, कुछ और आ जा रहा है ना। वैसा एक आध बार भी करा देंगे अभी, है ना। अभी जब इसको खत्म करने लगेंगे ना तो एक आध बार करा देंगे, वैसा घबराने का जरूरत, ठीक है, पक्का करा देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, चलिए लिख लीजिए, मिटाएं इसको। यस नहीं सर, अभी नहीं हुआ, नीचे हो गया सर। नीचे वाला अरे नीचे वाला नहीं मिटा रहे, मतलब कितना देर से लिख रहे हो, है ना। अरे सर, चलो तब तक हम क्वेश्चनवा एक तो लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चनवा लिख रहे हैं। देखो सर, मैं कह रहा हूं एक कंपाउंड कंटेन्स इक्वल मास ऑफ A, B and C, एंड कट गया लग रहा थोड़ा सा ना, हो A, B एंड C। चलिए आओ अच्छा, एंड C if मोलर मास ऑफ A बराबर 20, B बराबर 40 और C बराबर 60। कितना कितना दिया मोलर मास बताइए। 20, 40 एंड 60, है ना। आपको बताना है व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा बताना है व्हाट इज छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज मोलेक्यूलर फार्मूला इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 720। मोलर मास कितना दिया कंपाउंड का? 720। 720। तो बताइए भाई इस बार कौन कौन है हमारे पास, जरा मुझे बताइए तो, कंपाउंड में कौन कौन है बताइए तो। A B C ए भी है, बी भी है और सी है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखे हैं सर, व्हाट इज मॉलिक्यूलर के बाद? फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इफ वो ऐसे लगा दिए हैं फार्मूला लिखिए। इफ मोलर मास इज 720। सब देखिए यार, आपके पास कौन कौन है बताइए तो। ए है, यस सर, यस, ई है, B and C ई है, तीनों है कि नहीं है? तीनों इक्वल यस है, सर, तीनों इक्वल है, तीनों बराबर। तो तीनों बराबर है तो नो सर का बराबर दिए तो है, इक्वल मास, इक्वल मास, तीनों बराबर है, समझ रहे हैं। मोलर मासवा बराबर नहीं है, जितना ए है उतना ही ग्राम बी, उतना ही ग्राम सी है। अब आपको जितना मन कर उतना ग्राम लीजिए, बराबर है तो जितना मन कर उतना ग्राम लीजिए। कितना ग्राम लेने का मन है बताइए, बताइए कितना ग्राम लेने का मन? जितना चाहे उतना ग्राम आप ले सकते हैं, 1 ग्राम, जितना मन करे। 1 ग्राम लीजिए, 2 ग्राम लीजिए, 4 ग्राम लीजिए, X ग्राम लीजिए, Y ग्राम लीजिए, जो लीजिए बराबर लीजिए, बन जाएगा। तो बताइए कै ग्राम ले? X ग्राम ले, कै ग्राम लीजिए, बन जाएगा। X ग्राम। आप चाहिए तो वहां से भी कर सकते हैं, अगर सर आप परसेंटेज से ही बता सकते हैं। अगर तीनों बराबर है, टोटल 100% रहेगा तो सब कितना आएगा? 100/3 ग्राम आएगा, नहीं आएगा बोलिए? तीनों 100/3, 100/3, 100/3, ठीक है। तो कैसे भी बनाइए, ऐसे सवाल में सेम रहता है। अगर आप परसेंटेज नहीं दिया तो हम 100 में नहीं जाते हैं, कुछ को ले लेते हैं। तो लेटर सपोज मान लेते हैं हम X ग्राम, क्या ग्राम मान लेते हैं? X ग्राम। तो पहिल का X तो सब XX ग्राम आ गया कि नहीं आ गया बोलो भाई? आ गया सर। यस लेकिन हमें तो मोलवा से मतलब है ना, बोलो। यस सर, मोलवा क्या आएगा बताओ, मोलवा क्या आएगा बताओ? ए का मोलवा क्या आएगा? मोलवा कितना है? X/20, X/20, X/20। वेरी गुड। बी का बताओ, बी का? X/40। 40 ना, चलते ना हो। हाँ, शिवा का क्या है हाल चाल? शिवा का बताओ। X/60। X/60, वेरी गुड। अब का है, अब लिख लिया जाए। बताइए एक कै गो है आपके पास? हाउ मेनी है?
20. x/20 है। Yes, sir. b क्या को है? Yes, sir. b क्या को है? b क्या को है? X by 40. और c क्या को है? X by 60. X/60. तो पहले तो 0 0 को खा जाइए, क्योंकि हर जगह 0 0 है, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। आप सोचिए कि क्या लाया जाए कि कहानी खत्म हो जाए। बताइए, एक टैक्स भी कट जाएगा नहीं कट जाएगा? रेशियो है तो बोलिए, Yes, sir. कट Yes, जाएगा? sir. Yes, sir. कटेगा नहीं कटेगा? अब बताइए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि खत्म हो जाए बच्चे? बताइए। 2 से. नहीं, Sir, 2 से. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म होगा, ये दोनों बचा रहेगा ना। आपको सबको खत्म करना है। 12 से सर। 12 से एलसीएम लेकर ध्यान दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म होगा, ये बचेगा। हाँ. 4 से करेंगे तो ये खत्म होगा, ये दोनों खत्म होगा, ये बचा रहेगा। 6 से करेंगे तब भी तो हाँ. 12 से कर दीजिए। 12 से करेंगे तो सब नहीं खत्म हो जाएगा। Yes, sir. बोलिए बोलिए। Yes, sir. या तो ऐसे करिए ना, रेशियो देखिए क्या रेशियो है, 1/2, 1/4, 1/6, ये ना रेशियो है सबका। Yes, sir. Yes. तो अगर रेशियो इस तरह से 1/2, तो इसमें तरीका यही होता है कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे कर लीजिए, समझ रहे हैं? तो सबसे सबके एलसीएम से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो सबसे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे सब में। कुछ नहीं आ रहा तो सबसे आसान तरीका सबसे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 2 4 6 हटाना है ना, इसमें किससे मल्टीप्लाई कीजिए? सीधे सीधे 2 × 4 × 4। अब बताइए, कोई जिंदाबाद बचेगा कि सब कट जाएगा फ्रैक्शन? बोलिए तो। सब कट जाएगा। अब कट जाएगा. कुछ नहीं तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, ए में कौन कटेगा? ए से कौन कटेगा? 2 कटेगा, 2 ही ना कटेगा, तो कौन बचे रहेगा यहाँ पे? A. 24। तो 24 पे बचेगा। देखिए मैं क्या Yes, कर रहा हूँ, Yes. बट्टे में 2 है, 4 है, 6 है, आपको तीनों कटाना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 2 4 6 तीनों से तीनों में गुना कर देंगे, तब तो कट ही जाएगा नीचे वाला। Yes, sir. Yes, जैसे sir. मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आ रहा कि 12 कैसे लेना, नहीं आ रहा, मारो गोली। यहाँ बटे 2 है, यहाँ बटे 4 है, यहाँ बटे 6 है, किससे गुना कर दिया टोटल में? 2 4 6 से. सबसे गुना किया। ये 24 बताइए, बी वाला कितना आएगा? बी वाले में 4 कटेगा तो कितना बचेगा बताइए? 12 सर। 12, 12. 12। और सी वाला में क्या बचेगा बताइए? 8। 8 बचेगा, नहीं बचेगा? यस। Yes. बचेगा. अभी फिर Yes, sir. अभी फिर 4 से कट सकता है कि नहीं कट सकता? देखिए तो हाँ, कटेगा. Yes, कट sir. सकता है। कट सकता. तो फाइनल रेशियो क्या आएगा बताइए तो? 6 3 और 2. 3 है. 3 2 ना? हाँ. हाँ 2 हो गया कि नहीं हो गया बताइए? Yes, sir. हो Yes, गया sir. सर। अब इससे सिंपल नहीं बनेगा, यही कौन सा फार्मूला हो गया बताइए तो? Empirical Empirical formula. एम्पिरिकल। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए। समझ गया। Yes, sir. तो जैसे देखिए, सबका इक्वल वेट दिया था, तो इक्वल वेट दिया था तो कोई टेंशन नहीं, हमने XX ग्राम माना, मोल निकाला, मोल का रेशियो लिए, नहीं समझ में आ रहा ऐसे किया, काम खत्म हो गया फट से, है ना। अब बताइए, अब आगे भी काम नहीं खत्म हुआ, ये मोलर मास है, अब क्या किया जाए बताइए? अभी मिटा देंगे वाला कितना मिटा बताइए? ये वाला मिटा देंगे ना? मिटा मिटा देंगे. मिटा. पक्का हो गया वो? हाँ, हो बोलो, आ गया. गया कि नहीं आ गया? चकाचक है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो तो देखो इधर, तो देखो अब इधर देखो यार, ऐसा है कि एम्पिरिकल बात तो निकलिए गया हो, कितना आया एम्पिरिकल फार्मूला? C2. यही ना एम्पिरिकल है? हाँ. Yes, sir. बोलिए। Yes. यस सर। मिटा ले, इधर लोग खा जा रहे हैं। हाँ. ठीक है, इधर एम्पिरिकल फार्मूला यही है, बताइएगा आप लोग। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला, अब बताइए, जो भी मोलिकुलर फार्मूला होगा उस इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए? N. मोलिकुलर फार्मूला क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, देखिए, या तो 6 है तो ये 3, तो ये 6 दूनी 12 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? ये 12 वाला कितना होगा? 18 हो जाएगा। देखा जब बात कर रहा है, Sorry. होगा। 6 दूनी 12 होगा तो 3 दूनी 6 ना होगा रे? 6 होगा sir. हाँ, अरे 12 मतलब ये 6 दूनी डबल किए इसको, ये डबल तो सब डबल अच्छा, डबल होगा कि 18 हाँ. हो जाएगा। हाँ. बोलो, ये हुआ 6 दूनी का 12, तो ये वाला 3 दूनी का 6, छह. ये वाला 4. ये वाला 4। तो यही ना होगा। तो मान लो कि हमें नहीं पता क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि सबको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? बोलो। N से। N से. N से. अब हो सकता है तुम दुगुना हो, 3 गुना हो, कै गुना हो, हमको नहीं पता N से। लेकिन अब बताइए, इसका मोलर मास कितना होगा बताइए? यही मोलिकुलर फार्मूला आएगा। 720.
Yes. बोलिए। 720. ये मोलिकुलर फार्मूला है। इसका मोलर मास कितना दिया है बताइए तो? 720. 720। अब जल्दी से मोलर मास लिखिए भाई। ए का मास कितना है देखिए तो? ए का मास कितना दिए है मोलर मास? 20. 20। तो क्या लिखेंगे? 20 इंटू 6n। 6n. बोलिए। बीवा क्या हुआ है? बीवा 40. 40 40. 40 इंटू 3n. 3n प्लस आगे बताइए क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। 60 into 2n. अब बराबर क्या लिखे हैं? 720 लिखे हैं। 720. तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो n बराबर 2 आएगा। करके देख लीजिए भाई साहब। आया कि नहीं आया? कर लीजिए। Yes, sir. करिए करिए। अरे 120 120 120 360 है। उधर आएगा n बराबर 2। तो जब n बराबर 2 आया तो Yes, sir. मोलिकुलर फार्मूला फाइनल लिखा क्या जाएगा? पहले मुझे बताइए। फाइनल मोलिकुलर फार्मूला क्या लिखा जाएगा? 812 बोलिए बोलिए बोलिए। C4. 812 B6 C4. और C4 बी 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 की बीवा क्या आएगा? 6 6 और सी C4. समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो यार। Yes, समझ sir. गए। नो टेंशन। No tension. No tension. No tension. कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो भाई। कर लेंगे सर. कर लेंगे सर. तो एक आखिरी सवाल किया जाए उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाए। समझ गया कि नहीं समझ गया आप लोग? सब लोग Yes, sir. समझ गया सर। है ना? एक आखिरी सवाल कर लिया जाए उसके बाद इसको खत्म कर लिया जाए। ठीक है ना? हाँ. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस हाँ। सर। तो चलिए अब मैं कह रहा हूं। आराम से करिए तुरंत बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड contains 30.4% nitrogen. 4% nitrogen by mass. If molecular formula, नहीं molecular, if molar mass, sorry, if molar mass, देखो दो तरीका बताऊंगा यार। if molar mass is 96, मोलर मास कितना दिया बच्चा बताओ? 96 96. माई मिस्टेक 92 मोलर मास इज 92। ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज, समझ ही रहे हो, मोलिकुलर फॉर्मूला है ना। तो देखो भाई कई लोग हैं इसे बताओ तो? अगर ऑक्साइड है मतलब कितने लोग होंगे बताओ? दो लोग। दो ही लोग ना? कौन कौन? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. Oxygen और nitrogen. दो ही लोग होंगे। ऑक्साइड मतलब वही होता है, इसका फार्मूला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा। नाइट्रोजन क्या परसेंट? 30.4. 30.4. तो बचा ऑक्सीजनवा क्या परसेंट? 100 में से घटा दोगे 69.6. 69 ये सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. देखो हम Yes, sir. शॉर्टकट बताए थे कि जब भी दो लोग हैं तो फार्मूला किस तरह, दो तरीका बताए थे, एक बेसिक मेथड एक शॉर्टकट, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड में क्या बताया था कि अगर जब भी दो लोग हैं तो फार्मूला किस तरह का माना जाए? बताओ, बताए थे, याद नहीं है? देखो जब भी दो लोग हैं तो अपने मन से फार्मूला इस तरह का मान लो, NOx। Yes. और एक कौन सा फार्मूला मानना? इंपीरिकल। कौन सा मानना? पहले इंपीरिकल। देखो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर नहीं निकाल पाओगे, पहले इंपीरिकल ही निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो दो अप्रोच है, तो दो लोग में ही बताते ऐसे मान लो, ए वाला ये वैसे मान लो कि NOx फार्मूला। समझ गया कि नहीं समझ गया? बेसिक भी बता देंगे। बेसिक तो तुमको पता है क्या? बेसिक से कैसे करोगे? बेसिक वाला बताते पहले, बेसिक मेथड जैसा बता रहे हैं।
हाँ सर, बेसिक वाले ही तो बताइए। बेसिक वाला में तो बताए कि कि चुपचाप मोल निकालो, उसमें क्या करना है, मोल निकालो और हाँ जितना परसेंटेज है उतना ही ग्राम हो जाएगा, बराबर है कितना हो जाएगा 30.4, ग्राम 30.4 ग्राम। और ये वाला कितना हो जाएगा 69.6। ग्राम अब मोल निकालिए, 9.6। शॉर्टकट थोड़े है कोई। मोल कितना होगा बताइए, 30.4 बटे में 14, और यहाँ पे मोल कितना होगा बताइए भाई 32 upon 30. 30। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ही जाओ, अंदाजा कैलकुलेशन कैसे करना होता है अंदाजा पे। अंदाजे जरा मुझे बताइए 14 दूनी 28 है, थोड़ा ज्यादा हाँ। है 28 है, बोलिए तो यस सर, 2 मोल से ज्यादा। दो ज्यादा है। 2.2 मान ले, कुछ 2.2 आसपास में लगभग लगभग। Yes, sir. यस सर, यस सर। अब 2.5 तो नहीं करेंगे ना, 2.5 No, तो ज्यादा sir. हो जाएगा, समझ रहा। हाँ देखिए 2 ज्यादा है, जैसे कि 28 कर दिया, 28 से 2 ज्यादा तो 2.2 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई, अब यहाँ 2.2 है, तो इसी के रेशियो माना चाहिए इधर कुछ, तो जरा जरा डिवाइड। 32 नहीं होगा यार, 16 से भागा, तुमको तो गड़बड़ा दे रहा था, मर जाओ 16 ना होता, 32 क्या बोलता है, 32 ना होगा, ऑक्साइड के 16 होता है करते ऑक्सीजन का। ऑक्साइड तो मतलब ऑक्सीजन ना है, ऑक्साइड से क्या मतलब, हम भी ध्यान नहीं दिए, O2 थोड़े है, O2 का होता है 32, ऑक्सीजन का तो 16 ना होगा, हाँ बोलो यस यस। अरे ऑक्सीजन लेना मतलब O2 नहीं लेना होता है। अब बताओ 16 का क्या होता है बोल। 16 जगह 64। 64 अब देख 64 है, और 64 से थोड़ा ज्यादा 16 25 80 उससे कम है, तो क्या मानेंगे 2.2 से कम दर से मानेंगे, क्या 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 मानने का विचार है। 4.4। 4.4 समझे नहीं समझे। Yes, sir. यस यस बोलो। सर, समझ गए। अब जरा मुझे बताओ फार्मूला क्या होगा, इंपीरिकल फार्मूला बताओ भाई, इंपीरिकल फार्मूला क्या होना चाहिए, बताओ बताओ क्या होना चाहिए इंपीरिकल फार्मूला। एक 2.2 दूसरा 4. फिर आप बोले डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे किसी नंबर से। NO2। हाँ हाँ, तो डिवाइड दिख तो रहा है कि डबल है हाँ NO2, इससे। sir. नहीं दिख रहा। NO2 NO2 दिखा कि नहीं दिखा, बोलो ये कौन सा फार्मूला निकाले हैं भाई साहब बताइए अभी। Empirical फार्मूला। Empirical formula. इंपीरिकल, इसका बताइए मोलिकुलर किस टाइप का आना चाहिए कुछ। NNO2. हाँ ऐसा ही ना आना चाहिए, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 6, ये वाला 9, ये वाला 18, ये वाला N, ये Yes, वाला sir. 2N, हमको क्या बता। Yes, sir. ऐसा ही कुछ आना चाहिए इसका मोलिकुलर फार्मूला, बोलिए आप लोग। यस Yes, sir. सर, अब इसका मोलर मसवा कितना है बताइए, मोलर मसवा कितना है बताइए। 92। 92. हाँ तो इधर से जोड़ो, पहले जोड़ो, इधर से जोड़ के बराबर करो, जोड़ो कितना आ रहा है बताओ। 14 N आ रहा है, प्लस प्लस क्या लिखेंगे O2 को बताओ जल्दी से। 16 32 है. 32 वो 2 है ना, 2 है 32 है बराबर 92 किया जाए, ये जोड़ जाड़ करो, मतलब दिस इंप्लाई दैट N बराबर 2 आ रहा है, हाँ यस बोलो। Yes, sir. तो दिस इंप्लाई दैट फाइनल मोलिकुलर फार्मूला कैसा दिखेगा बताओ। N2O4. N2O4 समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो सर। आया आ गया आगे sir. आया कि नहीं। देखो इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से बता दे रहा हूँ, क्या मेथड से। 3 मिनट। ये समझ गया कि नहीं समझ गया, पहले मुझे बताओ, ये वाला Yes, sir. हाँ बेसिक सर, समझ गए। एकदम बेसिक, इसको मिटा दें बोलो। नो यस सर सर। लिख लो पहले, लिख लो। इसी को 2 मेथड से और बता देता हूँ, इंपीरिकल का एक केस वाला बता देता हूँ और एक वैसे बता देता हूँ, फाइनल वाला बस काम खत्म हो जाएगा, समझ गया। Yes. पूरा हो गया। कुछ नहीं ना, मिटा दे इसको, बोलो यार। यस यस सर देखो दूसरा तरीका ये था यार, दूसरा अप्रोच जो हम पहले बता रहे थे कि जब भी 2 लोग दिया रहे तभी इस मेथड को लगाया करो। एरनवा वाला हम पिछली बार बताए थे, पिछली क्लासवा में, एरनवा वाला में, है ना। तो जब भी 2 लोग हैं तभी मेथडवा को लगाना है, समझ गया। 3 पे नहीं लगाना है, सिर्फ 2 पे। कि जैसे देखिए ये परसेंटेज है, तो हमको नहीं पता क्या है, अपने मन से मान लीजिए कि क्या हो जाएगा ये फार्मूला NOx टाइप, समझ गया ना कि नहीं समझे, है ना। ये इंपीरिकल फार्मूला मानना है आपको, क्या मानना है, कौन सा फार्मूला। Imperial. इंपीरिकल। मान लेते हैं कि 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, हमें क्या पता कितना कितना होगा ना, मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप का फार्मूला होगा, समझ रहा। अब मैं पहले कहा था एक्स को हमेशा किसमें रखना है, फ्रैक्शन में, है ना। फ्रैक्शन रखिएगा ताकि ये 2 आए तो 2 आए, 2/3 आए तो 3 इधर चला जाए, समझ रहा। अब इस तरह से हमने मान लिया लेट। अब मुझे बताइए यहाँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा बताइए तो।
क्या होगा बताइए तो। कै गो नाइट्रोजन है बोलिए? 14 गो है। एक नाइट्रोजन का 14 हुआ Yes, sir. बटे यस सर। बटे टोटल बताइए। 30. ये है ना? यस सर। अरे बट इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लिखना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपना बटे टोटल इंटू 100। और ये कितना दिया हुआ है नाइट्रोजन का बोलिए तो? 30.4। 30.4%. दिया है कि नहीं दिया बोलिए? यस। बोलिए सर। दिया ना? अब इसको आप चाहे तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्स में भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जैसे अप्रॉक्स में कैसे, जैसे मान लिया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना, तो इसको हमने लगभग क्या मान लिया? 30। एक्स को ही अप्रॉक्स मान लेंगे, इसको 30 मान सकते हैं 30.4 को। यस सर। तो इधर हो जाएगा 14 इंटू 100 बराबर 30 इंटू 14 प्लस 16x, है ना? ऐसे कर लिया यार ना, इसको लगभग 30 मान लिए। ये रहेगा कि चल जाएगा बोलो तो? 0 1 तो कट गया। यस सर। एक तो 0 कट गया, अब इसको गुना कर लो यार। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या आएगा बताओ? तो 140 आ गया इधर से गुना करके, तो ये यस है ना? यस और इधर से कितना आ गया? 14 14 3 42 आ गया। 10 बताओ, 10 बताओ। ये 48x आ गया क्या? देखो तो बोले यार। यस यस सर। तो x बराबर क्या देखोगे? यहाँ से घटाओगे तो 98 बटे 48 आ रहा। देखो अप्रॉक्स में कुछ आएगा, इसको अप्रॉक्स पे 2 मान लिया जाए। यस सर। Yes, sir. बोलो। यस इसलिए देखो यहाँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किए थे तो यहाँ भी थोड़ा सा कर दिए, है ना? यहाँ से डायरेक्ट हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। क्या आ गया एम्पिरिकल फार्मूला? NO2. आया कि नहीं आया? यस दूसरा मेथड समझ में आया कि दोबारा बताएं? समझ में आया कि दोबारा बताएं? बताओ। आगे देखो फिर से देखो। अगर दो आ गया लोग दिया, अपने अपने मन से तुम मान लो कि तुम्हारा फार्मूला NOx टाइप का होगा, समझ गए? ये रहेगा, ये रहेगा। बस ध्यान रखना एक्स को हमेशा किस में रखना है? इंटीजर में या तो फ्रैक्शन में। 2/3 ऐसे डेसिमल मत करना ना, फिर फंस जाओगे, ठीक है ना? तो अब हम कुछ नहीं, अब हम कर भाई NOx है, इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा? तो 14 बटे टोटल इंटू 100, और यही 30 दिया हुआ है। बोलिए दिया कि नहीं दिया? तो यहाँ से निकालने पर एक्स का कितना आ गया? 2 आ गया कि नहीं आ गया? समझ रहा? पक्का? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ। क्लियर है सर। Here is अब सबसे धांसू मेथड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। वो मेथड कोई नहीं करता, वो मेथड से टन से आंसर आएगा। खास करके कब? जब कौन सा फार्मूला निकालना हो बताओ? molecular formula. और उस फार्मूले से अच्छा है कि इंपीरिकल के चक्कर में पढ़ना होता है कि पढ़ना ही नहीं होता है? नहीं पढ़ना ही नहीं होता है, एकदम डायरेक्ट आता। कैसे आता है बोलो? Direct. निकल जाएगा तो फिर एम्पिरिकल तो अपने निकल जाएगा। हाँ, तो वही कर उस मेथड में डायरेक्ट आता। अब देखो जैसे बात को समझे, तुम्हारे पास कर, हाँ बोलो। देखो तुम्हारे पास कह रहा है कि एक कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यही ना है हो? नाइट्रोजन में क्या परसेंट है? 30.4. नाइट्रोजन में क्या परसेंट है? 30.4%. अब देखिए जो भी कंपाउंड होगा, जो भी उसका मोलिकुलर फार्मूला होगा, मान लीजिए इसका मोलर मास कितना है? 92। तो देखिए जो मोलर मास होता है किसको किसको जोड़ कर होता है? कंपाउंड का जो भी फार्मूला होगा। जैसे मैं ये कहना चाह, मान लेते हैं उसमें एक नाइट्रोजन है और Y ऑक्सीजन है, उसमें सारा नाइट्रोजन को जोड़ा जाएगा, सारा ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा, वही ना जोड़ के 92 आएगा। हाँ. सारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो 92 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा। अच्छा, इसी का मास, इसी में अगर ये जो 92 टोटल इसका मास क्या ग्राम है? 92 ग्राम। इसी में नाइट्रोजन क्या ग्राम है? नाइट्रोजन क्या ग्राम बोलो? क्या परसेंट? 30.4%. और ऑक्सीजन क्या परसेंट? 69.69. बस अब हमको ये समझना है इस बार, ये इतना परसेंट है टोटल कितने में से? टोटल कितने ग्राम में से? 100 ग्राम नहीं, टोटल कितना ग्राम है? 92 ग्राम। नाइट्रोजन 30%, ऑक्सीजन इतना परसेंट, टोटल क्या ग्राम कंपाउंड में? 30%। 92 ग्राम। 92 ग्राम। 2 का ग्राम में तो 92 ग्राम में
तो सीधी सीधी बात हम कर सकते हैं, नाइट्रोजन क्या होगा, तो नाइट्रोजन इज 30.4% ऑफ 92 ग्राम, नहीं ना? बोलो, यस सर नाइट्रोजन क्या होगा, 92 ग्राम में 30% नाइट्रोजन है और बाकी परसेंट ऑक्सीजन। बोलो यस सर बोलो, Yes. फिर से समझ लो। जैसे ये बताओ, परसेंट का मतलब तो होता है 100, लेकिन कोई 10 में 5 नंबर पाया तो क्या कहोगे, परसेंटेज नहीं निकालेंगे तुम्हारा, भाग जाओ, कहोगे 50%। हाँ बोलो, यस तो टोटल 92 है ग्राम में 30% है, तो एक लाइन में नाइट्रोजन आएगा। देखो मैं निकाल दे रहा हूँ, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन बस एक लाइन में लंबा समझाने के लिए बता रहा हूं। ये क्या है, ये पीछे से बैक, ये मेरे शूटिंग थोड़े चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हो क्या उधर से? बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। हाँ, नाइट्रोजनवा का वेट कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 92 इंटू 30.4 बटे में 100। समझे नहीं समझे? यस समझ गए सर समझ गए? और देखो एकदम मैं तुम इंपीरिकल फार्मूला में सब बढ़िया बढ़िया आता है। अच्छा, मोल कितना आएगा बताओ, मोल मोल ये लगभग लगभग गुना कर लोगे क्या तुम लोग, लगभग लगभग? तो देखो मैं बता रहा हूं, मोल कितना आएगा नाइट्रोजन का, मोल बता दो। हेलो, अरे वेट बटे 14 है ना? सर 2.2 बोलो, नहीं 2.2 नहीं आएगा। देखो यही तो बात है, हमेशा देखो मोलिकुलर फार्मूला में हमेशा मोल कैसा आता है, 2.2 आता है कि मोलिकुलर फार्मूला में एग्जैक्ट होता है, बताओ मोलिकुलर फार्मूला में एग्जैक्ट वहां 2.2 होगा कि वहां 2-3 होता है, बताओ तो 2-3 है ना? अब खुद ही सोचो भाई, ये जो है ये जब इसको हम क्या कर सकते हैं, 92 इंटू 0.304 कर सकते हैं नहीं कर सकते, खाली मुझे बताओ इतना। कर सकते हैं तो अरे तो 92 इंटू 0.3 करेंगे तो लगभग लगभग 28 आना चाहिए, क्योंकि 28 ग्राम नहीं आएगा तो कभी भी 2 आएगा। बोलिए यस सर बोलिए, देखिए बात को देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि 828 आएगा, बात को समझिए। आप कौन सा फार्मूला निकाल रहे हैं, इंपीरिकल की डायरेक्ट मॉलिक्यूलर? मॉलिक्यूलर फॉर मॉलिक्यूलर डायरेक्ट। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमेशा नाइट्रोजन या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो बोल, एक नाइट्रोजन के लिए क्या ग्राम ऊपर में होना चाहिए था, 14 ग्राम, 2 के लिए 28 28 और 3 के लिए 42। हाँ बोलिए, आप सोचिए 42 चोर की कभी 42 आ सकता है? 92 इंटू 0.3 42 आएगा कभी भी? नहीं सर तो इसके पास एक के चॉइस है कि तुम 28 आ जाओ राजा, क्या आ जाओ 28, 22 की नो चॉइस, 22 की नो चॉइस। तो ई वाला पहले गुना मत करिएगा, पहले ऐसे लिख लीजिएगा बटे 14, बस खुदे धरा जाएगा ये चोर कितना रहेगा, समझ रहा, खुदे धरा जाएगा। अच्छा समझ रहा हो तुम 2 सर एग्जैक्ट खुदे धरा जाएगा, एग्जैक्ट 2 आ गया एकदम, एग्जैक्ट करके देख लो, 110% 2 आना ही आना, एकदम 1.99 आएगा, कर कैलकुलेटर में 1.9 इस तरफ आएगा, एकदम एग्जैक्ट आएगा। जीएसटी 18% है सर, क्या नहीं मैं कह रहा हूँ, बोलिए सर। तो देखो ई 2 आया कि नहीं आया, बोलो आ गया सर, आ गया। अब बन गया होगा, अब बन गया। आप देखिए, अब देख समझ गया कि नहीं समझ गया, कैसे करना है बोलिए भाई। अब देखिए नाइट्रोजनवा क्या गो, 2 ऑक्सीजनवा क्या गो, पता कि नहीं पता? नहीं पता मान ले, इन मान ले। यस देखिए एक तरीका तो कि फिर ऐसे लंबा चौड़ा कीजिए, कहा को ऐसा गुना भाग करेंगे फिर से, बताइए टोटल चोर को जोड़ जाल के क्या ग्राम होना है बताइए, तो क्या ग्राम होना है? 92 तो 28 और प्लस 16 n करेंगे 92 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जरा मुझे बताइए तो। कर सकते हैं है ना, यहाँ से निकाल के देख लीजिए, टन से आएगा, n कितना आएगा यहाँ से टन से, तो तुरंत आ जाएगा। अब देखिए इस पे सबसे कम लफड़ा, इंपीरिकल निकालने का चक्कर की नो चक्कर, बताइए भाई। नो चक्कर डायरेक्ट निकल जाएगा फट, समझे कि नहीं समझे? समझ गए। बोलिए, डायरेक्ट निकल जाए। ऐसा इस पे एक और करा देते हैं, इसलिए मैं करा देते हैं क्योंकि देखिए एग्जाम में जो आपके स्कूल में भी देगा वो कहेगा मोलिकुलर फार्मूला निकालो, जब मोलिकुलर फार्मूला देगा तो डायरेक्ट आ जाता है, पहले आप मोलिकुलर निकाल लीजिएगा,
कुआं से टन से क्या निकाल लीजिएगा, एम्पीरिकल, समझ रहे हैं। यस तो आसान, तो ज्यादा आसान रहेगा। तो एक और ऐसा करा देते हैं ताकि टन टन हो जाए एग्जाम में, समझे कि नहीं। समझ गए। है ना, ये सबसे बढ़िया मेथड है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, मेथडवा कब जिंदाबाद, जब क्या दिया है बताइए, मॉलिक्यूलर मास। नहीं तो बेसिक समझ गए कि ना क्या करना है। वो ग्राम से मोल निकालिए, रेशियो लीजिए अपने आप, बेसिक वही है ना। बाकी तरीका तो आपको हम बताइए दिए, समझ गए। एक तो और बताइए, खत्म करें इसको, यस सर। खत्म करें, बोलिए। इस बार 3 गोला दे देते हैं, बस एक लाइन का है, जल्दी से खत्म करिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलेंगे मिनिमम मोलर मास पे, समझ रहे हैं। उसमें का तो जो आपका प्यूरिटी स्यूरिटी है वो सब कवर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद मिनिमम मोलर मास पे चलने वाले हैं। ये मिटा दे हो, बोलो यस सर। बोलो, यस सर। है ना। तो चलो यार, है ना। उसके बाद स्टोइकियोमेट्री। तो देखो यार, क्वेश्चनवा क्या है, कह रहे हैं ए कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन if molar mass is 180, find molecular फॉर्मूला। क्वेश्चनवा पढ़ो पहले, क्वेश्चनवा पढ़ो क्या लिखे। 40% carbon, 6.6% hydrogen and rest oxygen. If molar mass is 180, find molecular formula. हाँ बताओ भाई, इसमें कुछ दम की नो दम। नो दम सर। हाँ तो देखो, ऐसा सवाल को ऐसे ही करना। कार्बनवा क्या परसेंट है बोलो तो? 40%। 40%। किसका 40%? किसका 40%? 180 कितने में? 180 है ना, 40% ऑफ 180 ग्राम। यस सर। ए भैया, हम 40% है टोटल कै ग्राम में, बोलिए। 180 में 40, यही ना, बोलिए। हम कह रहे हैं, तुम भी सोचो, हम कह रहे हैं टोटल मास तुम्हारा 100 kg, और हम कह रहे हैं कि तुम हो 50%, तो 100 में ना 50%, तुम्हारा टोटल मास 50 kg और तुम कह रहे हो 20%, तो कै में 20% हो भाई? 50 में, 50 है ना। कार्बनवा 40% कितने में? 180 ग्राम में ना। यस सर। तो दिस इम्प्लाई दैट आप डायरेक्ट कार्बन निकाल सकते हैं। कैसे बताइए? तो 100 to 180 into 180। पक्का। और Yes, मैं sir. तो कहूंगा कि बल्कि Yes. मोल निकालिए तो ज्यादा खुश रहेंगे आप। कार्बन का सीधे सीधे क्या निकाला कीजिए, मोल। क्या निकालिए? तो साथ में किससे भागा दे देंगे बताइए? इससे फायदा क्या होगा? ऊपर वाला को सेट करने में मामला सेट होगा। लेकिन यहाँ तो खुद मामला सेट है, लेकिन कभी गड़बड़ाएगा तो सेट हो जाएगा। और देखिए कितना आ गया कार्बनवा, 6 आया गया। यस सर। आ गया नहीं आ गया? आ गया सर। एक लाइन में मामला सेट की नॉट सेट? सेट सर। आप देखो, अब एक और पकड़ लो। 3 लोग आते हैं हाइड्रोजनों को, ऐसी कर लो। हाइड्रोजनवा क्या परसेंट? 6.6% ऑफ अब देखो इसको कैसे करोगे। देखो इसमें थोड़ा सा मामला सेट करना पड़ेगा। मोलवा की बात करो, मोलवा हाइड्रोजन का। बताओ क्या लिखोगे? यहाँ समझना हो, 180 6.6 बटे में 100, और मोलवा के लिए किससे भाग देना पड़ेगा? हाइड्रोजन के लिए। अब बताइए, एक जीरो राशि गया सर। गया। अब देखो इधर मोल जो भी आएगा वो खराब नंबर आएगा कि बढ़िया नंबर आएगा? खराब नंबर आएगा। खराब आएगा सर। हो जाएगा। चोर मोलिकुलर फार्मूला निकाल रहा है रे, उसमें खराब हो ही नहीं सकता है। खराब होना नॉट अलाउड। अरे तो देखो जीरो हटेगा नहीं सर, 10 नीचे है। अरे सुन मत, फिर गड़बड़ उधर तुम लोग सब गड़बड़ कर देगा। मेरी बतिया सुन, इधर देख।
इधर पहले मुझे बताओ बढ़िया बढ़िया की खराब खराब, खाली इतना बताओ। बढ़िया नहीं आता हूँ समझाने। बढ़िया बढ़िया। नहीं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुमको देखो मोलिकुलर फार्मूला समझते हो, मोलिकुलर फार्मूला ही बताओ। मोलिकुलर फार्मूला का भी देखो मत, देखिए हाइड्रोजन लिख दिए कि 27.5, देखो लिखा हुआ आज तक नहीं सर। No, sir. नो सर। कि यहाँ लिख दे 85.3, बोलो। नहीं सर। सर। गड़बड़। इधर हमेशा सुंदर सुंदर लिखा था। सुंदर सुंदर मतलब क्या लिखो, 12 लिखो, नंबर। 32 लिखो, 21 लिखो, 21.23 नहीं लिखना उधर। समझे कि नहीं समझे? न गए आप? समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. बोलिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इधर वाला, जो इधर वाला व्यक्ति आएगा दैट इज ब्यूटीफुल की नॉट ब्यूटीफुल? Beautiful. ब्यूटीफुल सर। हैंडपंप। तो जब इधर वाला ब्यूटीफुल आना तो थोड़ा सा अंदाजा लगाओ मर्दे, अंदाजा लगाओ। इधर देखो 18 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18 अच्छा कितना होता है? 18 को 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, 18 को पहले 6 से करेंगे तो कितना आएगा बताओ? अरे 106 आएगा। यस बोलो 108 आएगा। अब अगर 7 से करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ? 7 से करेंगे तो बोलो 126 आएगा। यस तो देखो अब खाली तुम देखो, तुमको भाग भी देना है 10 से, ध्यान देना 10 से भाग भी देना। अब तुम खुद ही सोचो ना यार, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर 10 से भाग दे तो बढ़िया संख्या क्या उसके बीच में बताओ तो? 12 ना है? 12. Yes, sir. बोलो। देखो 18 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आ जाएगा। अब बताओ तुमको 126 रखना है कि उससे कम रखना है? कम रखना। उससे कम। और 7 में किससे भाग देना है उसको? 10 से। कितना आना चाहिए बताओ? 120 आना चाहिए तब ना बढ़िया आएगा। ना कहानी में क्या जाएगा बोलो? ना कहानी में क्या जाएगा? और मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस व्यक्ति इज कैसा? ब्यूटीफुल। समझे कि नहीं समझे? तो इससे ये जब ये तुमको पता रहेगा कि मोलिकुलर फार्मूला वाला सुंदर सुंदर है तो जल्दी बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? फिर बताएं। देखो ये समझ गए सर। ये मूर्ख, मैं जानता हूँ कि बायोलॉजी नहीं तो ये थोड़े बताने का जरूरत है। मतलब गुना करके डिवाइड करो। हमको ये सब जरूरत क्या करने का था? ब्यूटीफुल था, हैंडसम था, स्मार्ट। अब 4 थोड़े करना फेयर लवली का बैठ गई यहाँ, समझ रहे हैं ना? हमको ये सब बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन आई नो देयर इज बायोलॉजी, देयर इज सम, समझ रहे हो ना? थोड़ा सा गुना भाग में उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा ट्रिक भी समझिए ताकि बनिए जाए। क्या हो जाए उधर? बन जाए। भले शाहरुख खान के नामे पे बने, समझ रहे हैं? तो बने लेकिन बन जाए। तो फिर से देखिए भाई, इधर वाला आदमी कैसा? हैंडसम की नॉट हैंडसम? सुंदर है ना? तो बढ़िया मतलब है ना? तो देखिए इधर अब देखिए इधर अच्छा आना चाहिए। अब 18 के 6 से करेंगे तो 110 पहुंच जाएगा, 7 से करेंगे तो 26 पहुंच जाएगा, फिर 10 से भागो देना है तो 12 ना है। बचाओ कौन बच्चा? समझ रहे हैं? 12 सर 110 तो आता है ना सर? अरे 110 कैसे आएगा? मर्दे 9 6 12 पहुंच जा रहे हैं 110, तो 18 6 100 टोटल 10 से पहुंच गया, 6 12 पहुंच गया, 110 नहीं पहुंचा। बोलो तो बोलो। यस सर। 18 into 6 कितना हो गया? खुद ही बताओ। 108। 108 तो पहुंच जाएगा तुम 110 पे। और ये 0.6 कहाँ जाएगा? 0.6 कहाँ जाएगा बोलो? तो तुम 6 के पास कि 7 के पास? खाली सोचो। 7 के पास। 6 के पास कि 7 के पास? 7 के पास। तो 7 से ना गुना करके देखो, 6 से कहा गुना करके देख रहे हो? ठीक है, 7 से गुना करो तो 126 से कम और 10 से कटाने के बाद इससे कम सुंदर कौन है बताइए? है ना? 120। देखो 10 से भाग दिए, सुंदर कौन है बताओ? 12.6 को सुंदर कैसे बनाया जाए बोलिए? तो कम रखना है 12 इसको 12 ले लेंगे सर। 12 लेंगे। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, है ना? तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। चलिए खैर, अब देखिए इससे फायदा क्या है? अब देखिए टन से आपका आ गया, कार्बनमा क्या गो? 6। हाइड्रोजनमा क्या गो? 12। ऑक्सीजन पता कि नहीं पता? नहीं पता। और ये जोड़ जाड़ के कितना आना चाहिए बताइए तो? 180। तो का लिखेंगे बताइए भैया? 72 लिखेंगे, 12 छक यस सर। और प्लस 96 एन होगा, नहीं 16 एन होगा। अरे ये श्योर भाग मर दे, 16 एन होगा। यस
16 आंसर। अरे एगो 16 न होगा। हाँ हाउ सर। मच एनवा कमिंग? N6 आ गया। 6 sir. समझे कि नहीं समझे? तो क्या आ गया बताइए Yes, मोलिकुलर फार्मूला? C6H12O6 C6H12O6 ग्लूकोज। एम्पिरिकल फार्मूला आसान की वेरी आसान? वेरी आसान। वेरी आसान। अब वैसे तो लेंदी है पहले। तो C6H12 आ गया तो उसे अंदाजा मराइए जाएगा ना वो 6 से। हाँ तो अंदाजे तो वो तो ठीक है, लेकिन स्कूलवा में थोड़े अंदाजे मार दीजिएगा, हुआ तो आप कहिएगा ना कैसे लाए हैं। हाँ। मतलब ये मेथड आप बनाइएगा तो नो बडी कैन कट इट। एकदम सही है, बिल्कुल चकाचक। समझ रहे हैं? अगर ऐसी बनेगा MCQ वाला रहा तो नहीं ऐसे है। ही मार देंगे हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक। तो टीक लगाने को तो बताया, मैं 180 दिया, ऑप्शन चेक करो किसका 180 है, जोड़ो, कहानी खत्म करो डायरेक्ट से। उसमें कुछ नहीं करना, वो तो और आसान होता है। समझा नहीं समझे? समझ गए सर। जब कह दिया कि मोलर मास 180 है तो थोड़ा चेक कर लो कैट उसमें से है, डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? यस सर। मिला जुला के हमको ये सब छोड़ो मारो गोली। बताओ तुम लोग को एम्पिरिकल और मोलिकुलर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। आ गया सर। आ गया सर। खाली रेशियो फेशियो लेना है बस। समझ गया कि नहीं समझ गया? है ना? यही करना होता समझ है। गए सर। कोई इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। बाकी क्रॉस चेक वगैरह बताइए दिए हैं, तो किसी सवाल में आपको परेशानी नहीं होगी। एक आध को सवाल इससे फार्मूला बेस आता तो रिएक्शन बेस आता है। कैसा था? रिएक्शन बेस। Reaction base। तो वो अभी जब हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ाएंगे तब बता देंगे, अभी उसको बताएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हैं? सबसे हार्ड तो वो है सर। हाँ तो नहीं, हार्ड एकदम मत सोचो। देखो सब हलवा है। अभी देखो आने तो रिएक्शन में पढ़ाएंगे सब टन टन बनेगा, कुछ हार्ड नहीं। ठीक है? और अभी तो कुछ हार्ड लगा। तो सर इतना हार्ड लग रहा अरे है। छोड़ो यार, हम है ना। अगर अभी तक कुछ लगा कि नहीं लगा? उनका लेक्चर वो तो बच्चा सर। वो देखने में मन नहीं कुछ कर समझ ही नहीं रहा आ है। रहा है। क्वेश्चन कराए हैं। तो सुनो तो बतिया सुनो, मेरी बतिया सुनो। देखो ऐसा है कि अभी तक पढ़ा है तुमको साथ पता नहीं, तुम 70% खत्म कर चुके हो, है ना? 30% बाकी है। ठीक है? तो देखो ऐसा उसमें है भी कि अभी तो 11 में सर 4 ही है। मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी है, अरे वो मोलारिटी है सब और एक अरे और यार 4 है। तुम परेशान मत हो। समझ रहे हो ना? तुम परेशान मत हो। एक बतिया सुनो हमारा। समझ रहे हो? तुम लोग घुटते ला रहे हो, है ना? एकदम टेंशन किया, खाली एक तो बता देते हैं। चलो देखो, चलो खैर वो तुम बाद में करा दूंगा मैं, तब तक थोड़ा सा अगली बार करा दूंगा। प्यूरिटी वाला रुक जाओ, पहले मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं। लिख लो सब लोग। मिनिमम मोलर मास। मोलर मास या मोलिकुलर मास से क्या होता है? लिख लो मिनिमम मोलर मास। और टेंशन मत लो, मैं फिर से करा, मैं करा दूंगा, पूरा बन जाएगा मोल टन टन। ठीक है? एकदम टेंशन मत लो। चलो मिनिमम मोलर मास की हम बात करते हैं। ठीक है? तो देखो इसमें ध्यान देना, ध्यान देना। मिनिमम मोलर मास किसी भी कंपाउंड में, है ना, कम से कम कितना एलिमेंट हो सकता है? कोई भी कंपाउंड अगर है मान लो तुम्हारे पास, मिनिमम एलिमेंट नहीं, कोई भी सिंगल, है ना, मिनिमम एलिमेंट कितना हो सकता है? मिनिमम एलिमेंट ऑफ वन टाइप, एक टाइप का कम से कम कितना हो एक सकता हो है? सकता है। एक एक हो सकता है। तो होगा। अच्छा बताओ, हम कार्बन 0.5 लिख सकते हैं कहीं नो पे? सर। बोलिए। अच्छा कार्बन 0.3 लिख सकते हैं? नो सर। नहीं। नो सर। नो सर। अगर कार्बन होगा तो मिनिमम एलिमेंट वन टाइप का कम से कम कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? एक होगा। Yes, 1 होगा नहीं होगा? जैसे अगर मिनिमम कार्बन है तो कम से कम एक कार्बन, और अगर कार्बन है तो कम, दूसरा हाइड्रोजन है तो कम से कम एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है तो कम से कम एक नहीं। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो अगर आपको मास को कहीं मिनिमम करना है तो एलिमेंट की संख्या को कितना करना होगा बताइए? वन। एक एलिमेंट कर दीजिए, मास कम हो जाएगा। मतलब जो एलिमेंट प्रेजेंट है, सब जो प्रेजेंट है। ठीक है? तो लिख लीजिए, फॉर मिनिमम मोलर मास देयर मस्ट बी वन एलिमेंट। लिख लीजिए, फॉर मिनिमम मोलर मास मस्ट बी वन एलिमेंट ऑफ वन टाइप। ठीक है? क्या लिखते हैं बताइए, क्या लिखे हैं? और मिनिमम मोलर मास हाँ बोलिए। देयर मस्ट बी वन एलिमेंट ऑफ वन टाइप, एक एलिमेंट, वन एलिमेंट वन टाइप। एकदम घबराओ मत, सब बढ़िया होगा तुम लोग का। ठीक है? मिनिमम एलिमेंट वन टाइप का वन होना चाहिए। मिटा दें? बोलो। यस सर। बोलो। चलो ठीक है, तो एक टाइप का एक ही एलिमेंट होना चाहिए, है ना। अब जैसे क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन में करा देता हूँ, 2 ठो करा देता हूँ, बस हो जाएगा फटाफट, है ना। इसी के साथ एंड करेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट इज, अगली बार आएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें फिर हम करा लेंगे। मिनिमम मोलर मास
of compound having C atom, H atom and N atom। पहला तो ये सवाल है। दूसरा है व्हाट इज मिनिमम। तो एक लाइन में हो जाएगा ना, CHN। हाँ और क्या, एक लाइन का सब एक लाइन का होबे करता है। व्हाट इज मिनिमम, Yes, sir. मिनिमम मोलर मास, molar mass of compound having 1.2% कार्बन। तो पहले पहला सवाल देखिए, इसमें कौन कौन सा आइटम है बताइए तो, कौन कौन सा आइटम। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। तो मिनिमम मोलर मास के लिए सब एक को कर दें। हाँ, Yes, sir. आंसर कितना आएगा जरा मुझे बताइए तो। बस ये 27. यही ना, +7। Yes, Yes, sir. 14। 14। नाइट्रोजन का 7 होता है, छोरे हो No, no, no. 27। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. बोलो। Yes, समझ गया सर। Yes, अब sir. अगल का क्वेश्चन हमारा का है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस खत्म होने वाला, बस एक What is सेकंड का the है। minimum molar mass of compound having 1.2% of carbon? अब देखिए इसमें कौन है कौन नहीं आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि कौन है इसमें, पक्का कौन है। कार्बन। कार्बन है 1.2%। अब हो तो 108 को एलिमेंट दुनिया में होता, अब हमको ना पता कौन कौन, लेकिन कार्बनवा है। तो मिनिमम मोलर मास के लिए कितना कार्बन होना चाहिए बोलिए जल्दी से। एक एक कार्बन। भाई हमको जिसका पता उसको हमने 1 कर दिया, तो अपने आप मास मिनिमम हो जाएगा 1 कार्बन। 1 कार्बन मतलब कै ग्राम 12 ग्राम। बोलिए, 12 ग्राम ना। तो बताइए भाई, हमको अपना वजन पता चल गया कि कार्बन 12 ग्राम रहेगा। यस सर। Yes, sir. फिर से समझिए, मास मिनिमम कब होगा, जब कै कार्बन, एक कार्बन। एक कार्बन। एक कार्बन। एक कार्बन चाहे कै ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन। और मोलर मास को हमने क्या मान लिया, M मान लिया। अब बताइए, अपना बटे मोलर मास इंटू 100 यही ना परसेंटेज होता है सर। Yes, sir. यस सर। बोलिए, अपना बटे मोलर मास इंटू 100 है ना परसेंटेज होता है। तो दिस इम्प्लाइड दैट निकालिए, मोलर मास कितना आएगा, 1000 आ गया कि नहीं आ गया बोलिए। आ गया सर। आ गया sir. आया कि नहीं आया, समझ में आया कि दोबारा बताएं, हमको ये बताइए। समझ में आ गया sir. देखिए देखिए, आपको कैसा मास चाहिए बताइए। मिनिमम मोलर मास। मिनिमम को कार्बनवा रहेगा बोलिए, एक कार्बन रहेगा। मतलब कै ग्राम रहेगा। 12 ग्राम। परसेंटेजवा होता क्या है, अपना मास अपना मास बटे वही मोलर मास into 100। इंटू 100। समझे कि नहीं समझे? यस सर। पक्का।